हेलो स्टूडेंट्स, मेरे समझते ही आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस पर से स्वागत करता हूं। तो जो आज हम आपके लिए क्लास 10th की जो हमारी साइंस चल रही थी, जैसे कि हमने आपके लिए दर्पण तो पूरा फिनिश हो ही गया था, तो आज हम बात करेंगे जैसे प्रकाश का अपवर्तन। आज हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। जैसे कि हमने आपको पिछले वाले वीडियो में न्यूमेरिकल लगवा रहे थे दर्पण संबंधित। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिए। तो आज हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन की बात जब बच्चों आएगी, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कैसे है तो समझिए ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि बात को। देखो, इस प्रकार से कोई तो अपवर्तन संभव तभी है जब माध्यम का पारदर्शी होना आवश्यक है। माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। जो पारदर्शी कैसा है? कोई पारदर्शी सतह है, कोई पारदर्शी सतह है। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण मान लो आपका प्रथम माध्यम हो गया, एक माध्यम, जो कोई दूसरा माध्यम हो गया, तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस बात समझ जाते। यानी कि अब जैसे ही प्रकाश की किरण इस पारदर्शी माध्यम इस बिंदु पर आई तो इस बिंदु पर क्या होगा? इस बिंदु पर आपका होगा क्या? अभिलंब। इस बिंदु पर क्या बनेगा? एक अभिलंब बनेगा। क्या बनेगा? अभिलंब। यानी कि इस आपतन बिंदु, ये बिंदु कौन सा होगा? इस आपतन बिंदु पर क्या बनेगा? एक अभिलंब बनेगा। क्या बनेगा? अभिलंब। इस आपतन बिंदु पर बनेगा अभिलंब। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, तो अब जैसे ही प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से क्या होगी? विचलित होगी। क्या होगी? अपने मार्ग से विचलित होगी। मान चलो आपका ऊपर वाला माध्यम कैसा हो? विरल माध्यम। माध्यम कैसा हो? विरल हो। नीचे वाला माध्यम कैसा हो? सघन हो। विरल से यानी कि प्रकाश किरण आपकी जा रही है विरल माध्यम से सघन माध्यम में। अगर इसका वास्तुपथ आप देखोगे तो इस प्रकार से होगा, लेकिन क्या होगा? यह अविलंब यानी कि विचलित होगी। तो विचलित होगी यानी अविलंब की, यहाँ पर अविलंब की ओर झुकेगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है। प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण अगर विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकती है। यानी कि प्रकाश किरण का विचलन हुआ। विचलन हुआ कि वास्तुपथ कैसा है? इसका सीधा होना चाहिए, लेकिन क्या हुई? विचलित हुई। यानी कि अपने प्रारंभिक मार्ग से क्या हुई? विचलित हुई। तो इस कण को क्या बोलेंगे हम? इस कण को बोलेंगे हम आपतित किरण। इसे क्या बोलेंगे हम? अपवर्तित किरण। इसे क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। यानी कि आपतित किरण का पारदर्शी माध्यम से गुजरकर विचलन होना क्या कहलाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जो कोई विरल से सघन में गई, मान चलो माध्यम आपका है सघन से विरल। माध्यम कौन सा माध्यम ऊपर वाला है? सघन है। नीचे कौन सा माध्यम है? विरल। सघन से विरल, सघन से विरल। तो सघन से विरल जा रही है, यानी कि माध्यम, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम क्या करेगी? प्रवेश करेगी। यानी कि इस बिंदु पर क्या बन जाएगा? इस बिंदु पर तो अविलंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अविलंब। इस बिंदु पर क्या बन जाएगा? अविलंब। तो जैसे ही सघन से विरल में प्रकाश किरण आएगी तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? विचलित हो। यानी कि सघन से प्रकाश में विरल में आती है तो अविलंब से दूर हटती है। अविलंब से कहाँ हटती है? यानी कि इसका वास्तव इस प्रकार से है, अविलंब से क्या हो रही है? अविलंब से दूर हट रही है। अविलंब से क्या हट रही है? दूर हट रही है। अविलंब से दूर हट रही है। माध्यम विरल माध्यम। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में आएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, और जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी। अब एक बात समझो ध्यान से, यहाँ पर जो आपतित किरण व अविलंब के बीच, आपतित किरण व अविलंब के बीच कौन सा है?
यानी कि एंगल आई क्या है, आपतित किरण व अवलंब के बीच बना कोण। बोलते कैसे हम, आपतन कोण। क्या बोलेंगे इसे हम, आपतन कोण। अब अवलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या हुआ है, एंगल आर। एंगल आर क्या बोलेंगे हम, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। तो यही बात इसमें भी होगी, जब आपका क्या होगा, आपतन कोण, ये क्या हो जाएगा आपका, एंगल आर, अपवर्तन कोण। तो प्रकाश की किरण का, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो अवलंब की ओर झुकेगी, और जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो अवलंब से दूर हटेगी। डेफिनेशन आप लोगों को लिख ली होगी। ये फिर से बोल रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब बच्चों बात आती है विरल और सघन माध्यम क्या है। यानी कि विरल माध्यम में होते हैं इसमें पदार्थ के कण बहुत दूर दूर हो, और सघन के अंदर पदार्थ के जो कण हैं वो पास हो। लेकिन इस बात को समझ ध्यान से, मान चलो ये वाला माध्यम आपका जल बता दीजिए, माध्यम को सॉरी कैसा है, वायु माध्यम हो, क्या हो, वायु, और ये क्या आपका माध्यम हो, जल माध्यम। और जो आप मान ले रहे हैं क्या है, जल है, और ये क्या है, वायु है, वायु। यानी कि वायु से, यानी वायु माध्यम कैसा, वायु कैसा है, विरल है, यहाँ पर जल कैसा है, सघन है। एक बात समझो ध्यान से, जरूरी नहीं कि जल हमेशा ही सघन माध्यम हो। जब तुलनात्मक कंडीशन में आएगी तो आपको सघन, जो आपको जल दिखाई दे वो विरल हो जाएगा। कब, यानी कि अभी हम तुलना किसके बीच कर रहे हैं, वायु व जल के बीच। जब वायु व जल की भी तुलना चल रही है, यानी कि कंडीशन क्या है, देखो वायु, जल हो, और आपका कांच हो और हीरा हो। जल, वायु, जल, कांच और हीरा हो, तो समझो ध्यान से कैसे होगा। अगर हम वायु और जल की तुलना करें, वायु और जल की तुलना करें, तो वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल कैसा है, सघन है। वायु के सापेक्ष जल तो सघन है, लेकिन जल के सापेक्ष वायु विरल है। तुलना किसकी चल रही, वायु और जल की भी। तो वायु के सापेक्ष जल कैसा है, सघन है, और जल के सापेक्ष वायु कैसा है, विरल है। अगर हम जल और कांच तुलना करें, जल और कांच की तुलना करें, तो क्या होगा, जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच कैसा है, जल के सापेक्ष कांच कैसा है, सघन है, और कांच के सापेक्ष जल कैसा है, विरल है। यानी कि ऐसा नहीं कि जल आपका हमेशा सघन ही रहेगा, तुलनात्मक कंडीशन में जल आपका विरल भी हो सकता है, जल आपका सघन भी हो सकता है। जब जल और कांच तुलना चल रही है तो जल के सापेक्ष कांच के सापेक्ष जल विरल है, और जल के सापेक्ष कांच सघन है। यही बात कांच और हीरे की बात करेंगे हम। कांच के सापेक्ष जो हीरा है, कांच के सापेक्ष हीरा विरल है, सॉरी कांच के सापेक्ष हीरा सघन है, और हीरे के सापेक्ष कांच कैसा है, विरल है। यानी कांच के सापेक्ष हीरा सघन है और हीरे के सापेक्ष कांच विरल है। ये कंडीशन है, कोई डाउट तो नहीं, तो समझ जानते। वायु और जल की भी तुलना है, तो वायु के सापेक्ष जल सघन है और जल के सापेक्ष वायु विरल है। जल और कांच तुलना होगी तो जल के सापेक्ष कांच कैसा है, सघन है, और कांच के सापेक्ष जल, कांच के सापेक्ष जल कैसा है, विरल है। कांच और हीरे तुलना करो, कांच के सापेक्ष हीरा कैसा है, सघन है, हीरे के सापेक्ष कांच कैसा होगा, विरल होगा। ये कंडीशन होती है। तो ये बात क्लियर हो चुकी होगी। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करेगी तो अवलंब की ओर झुकेगी, अवलंब की, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अवलंब से दूर हटेगी। इसका आप स्क्रीन लीजिए पहले आप। तो जब हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, क्या है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन का जो पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण व इस आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब क्या है कि तीनों कंडीशनों का एक ही बिंदु पर घटना। या तल की बात करें, हमने इसमें किस पर व्हाइट बोर्ड बनाया, तो इसका व्हाइट बोर्ड क्या एक तल है, यानी कि जब तीनों क्या है, एक ही तल पर हैं। और आप पेपर कापी बनाओगे, पेज बनाओगे, तो पेज आपका क्या हो जाएगा, वो तल पर। ये तीनों कंडीशन है। ये मेरे हिसाब से एक और कंडीशन हो सकती है, क्या हो सकती है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अवलंब का तीनों का एक ही बिंदु पर घटना, यानी एक ही बिंदु पर आपतित किरण है, एक ही बिंदु पर अपवर्तित किरण है, एक ही बिंदु पर अवलंब। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण यहाँ पर है, अवलंब यहाँ पर है और यहाँ पर अपवर्तित किरण है, ऐसा नहीं है। तीनों का एक ही बिंदु पर घटना, यानी कि एक ही तल में होते हैं, यानी कि एक ही बिंदु पर घटते हैं। एक ही तल मान चलो
जैसे व्हाइट बोर्ड का तल है पूरा एक तल पर है। तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचे गए अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप लोग नोट कर सकते हो, वो स्लो मोशन बोल रहे हैं हम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो पहला नियम हो गया। अगर इसका दूसरा नियम क्या कहलाता है? दूसरे नियम से क्या होगा कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं, एक माध्यम आपका जी पहले से पहला माध्यम फर्स्ट माध्यम है, जी माध्यम तो आपका पहला हिस्सा था, जी सेकंड माध्यम है। बता सकते हो अवलंब की ओर तो कराइए तो कि माध्यम ऊपर वाला कौन सा होगा? कौन सा माध्यम ऊपर वाला? सघन। नीचे कौन सा माध्यम होगा? बेटा सॉरी, सघन माध्यम नहीं, ऊपर माध्यम होगा आपका कौन सा? विरल माध्यम। नीचे कौन सा माध्यम होगा? सघन। विरल से सघन में जा रही तो अवलंब की ओर चुकी, सघन से विरल में जाएगी तो अवलंब से दूर हटेगी। ठीक है, चलो दूसरे में क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, यानी कि आपतन कोण की ज्या, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या, यानी कि साइन आर। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या किसी विशिष्ट तरंगदैर्घ्य के लिए, किसी विशिष्ट तरंगदैर्घ्य के लिए, किसी विशेष या किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए क्या होता है? नियतांक होता है। कि साइन आई अपॉन साइन आर का जो मान होगा वो क्या होगा? नियतांक होगा, यानी कि नियतांक क्या होगा? तो जो आपका प्रकाश के अपवर्तन जितनी नियम है वो आपका स्नेल का नियम भी होता है। क्या होता है? तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए नियत होता है, यानी कि नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। तो साइन आई पॉइंट साइन बराबर क्या होगा? नियतांक। बच्चों एक बात और समझो ध्यान से, यहाँ पर जो प्रकाश किरण है पहली माध्यम से कहाँ जा रही है? दूसरी माध्यम, यानी कि 1 और 2। इसको हम बताएंगे जब इसके अगला बार वीडियो जो बनाएंगे अपवर्तनांक बनाएंगे वीडियो, उसमें एक बात क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है 1 और 2, यानी कि प्रकाश किरण आपकी जा रही है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में। तो साइन आई पॉइंट साइन क्या है? नियतांक है। प्रकाश किरण है 1 और 2। जहाँ 1 और 2 क्या है, जहाँ एन क्या है? एन होता है आपका अपवर्तनांक। बताएंगे अपवर्तनांक क्या होता है, इस बात को अगले वीडियो में बताएंगे आपको। 1 और 2 यानी कि प्रकाश किरण कहाँ जा रही है? पहले माध्यम से दूसरे माध्यम, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी कि यहाँ लिखोगे 1 और 2 मतलब क्या होगा? पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहला माध्यम के सापेक्ष 1 और 2 मतलब क्या लिखवा दे रहे हैं? 1 और 2 क्या है? 1 और 2 क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरी माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरी माध्यम का अपवर्तनांक। तो 1 और 2 मतलब क्या है कि पहले माध्यम के साथ दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो साइन आई पॉइंट साइन बराबर का नियतांक 1 और 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी आपको बताएंगे अगले वाली वीडियो में। तो n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1 बताएंगे कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। तो ये बात है कि इसमें समझो ध्यान से, अगर लिखा है कहीं ANG लिखा है, ANG, तो वायु के सापेक्ष जी यानी कि गिलास यानी कि कांच, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो कहीं आपका लिखा है ANW लिखा है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो ये सब बताएंगे आपको अगली वाली वीडियो में। तो इस बात समझिए, यानी कि यहाँ तक आपके प्रकाश का अपवर्तनांक नियम क्लियर हो गया। तो ये बात समझो ध्यान से, प्रकाश का अपवर्तनांक पहला नियम क्या था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में होती है। दूसरा नियम क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए, किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए, किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए क्या होता है? नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है। यानी कि इसका, यानी कि प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? पहली माध्यम से दूसरी माध्यम, यानी कि 1 और 2, 1 और 2 लिख सकते, कैसे लिख सकते? उसका क्या मतलब उसका है? 1 और 2 का पहली माध्यम के साथ दूसरी माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि n2 अपॉन n में लिख सकते हैं इसको हम। ठीक बच्चों, तो जी आपकी बात है कि प्रकाश के अपवर्तन की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज बात आपकी प्रकाश के अपवर्तन की हो गई। इससे अगला वाला वीडियो आपके लिए होगा अपवर्तनांक का, क्या होता है अपवर्तनांक। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए अगर आपको फिर भी किसी प्रकार कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर कोई समस्या आ रही हो तो प्लीज़ आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर इस पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी समस्या आ रही हो किसी भी टॉपिक के बारे में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को देखिए, तो इससे आप अगला वाला वीडियो आपके लिए अपवर्तनांक होगा। तो प्रकाश के अपवर्तन क्लियर हो चुका होगा। क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम चलकर दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपनी मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस कारण में क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ऐसे बताया था आपतित कण अवलंब की जनक कोण क्या होता है आपका आपतन कोण एंगल आई, और अविलंब तथा अपवर्तन कोण क्या होता है, कोण आर, यानी कि एंगल आर क्या होता है अपवर्तन कोण। ठीक है, विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी और सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। ये बात बता दिया था हमने। अपवर्तन के नियम की बात आई थी। अपवर्तन के लिए पहले नियम क्या था कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरे नियम क्या बताया था हमने कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की यानी कि साइन आई, अपवर्तन कोण की यानी कि साइन आर का जो अनुपात होता है किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए क्या होता है, नियत होता है। यानी कि प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है 1 और 2, यानी कि प्रकाश किरण कहाँ से पहले माध्यम से जा रही है दूसरे माध्यम में। तो 1 और 2 मतलब किसका मतलब क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको लिख सकते हैं हम N2/N। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।